सबसे पहले आईपीएल की क्रिकेट न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री फिर से हो चुकी है कमेंट्री करने के लिए आईपीएल 2024 में। तो हमें 22 मार्च से जितने भी मैच देखने को मिलेंगे उसके अंदर कमेंट्री करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू की वॉइस हमें फिर से एक बार सुनने को यहाँ पर मिलने वाली है। बता दूं, नवजोत सिंह सिद्धू का एक अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जहां पर उन्होंने कहा कि मैं एक इंसान को तो अजूबा मानता हूं, वो इंसान और कोई नहीं बल्कि एमएस धोनी है। उन्होंने एक शायरी भी कही जहां पर कहा कि सिकंदर हालात के आगे झुकता नहीं है, सितारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, हजारों नदियां समुद्र में गिरती है लेकिन कोई भी महासागर कभी समुद्र में नहीं गिरता। और इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि एमएस धोनी को देखो और इनकी फिटनेस देखो, ये एक विकेट कीपर है, 42 साल की उम्र में भी ये चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं और मैं इन्हें अजूबा मानता हूं। सोना तो सोना होता है, चाहे वो आग में गिर जाए तो भी काला नहीं पड़ता। और इसी बात को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने काफ़ी ज़्यादा कमाल की यहाँ पर एमएस धोनी की तारीफ करी है, जिससे सीएसके के फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। अगली आईपीएल न्यूज़ की बात करूँ तो एसआरएच को अपना नया कप्तान मिल गया है जो कि पैट कमिंस है और उन्हीं को लेकर वापसी करी है एसआरएच ने, क्योंकि ट्रेविस हेड की जब से टीम में एंट्री हुई है तो सनराइजर्स हैदराबाद ने यहाँ पर सबसे बड़ा दांव जो कि पैट कमिंस पर खेला था और ऑक्शन के अंदर इन्हें 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। तो अब कैप्टनसी की भी जिम्मेदारी एसआरएच टीम की पैट कमिंस के ऊपर ही वापस आ गई है। अगली आईपीएल क्रिकेट न्यूज़ की बात करूं तो एमएस धोनी की टीम सीएसके पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि एक साथ 3 खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं टीम से और पूरी की पूरी प्लेइंग लेवल यहां पर बदल चुकी है। बता दूं, 3 मेन प्लेयर्स थे सीएसके के जो कि ओपनिंग करने वाले थे, वो यहां पर इंजर्ड हो गए हैं, जिसमें पहला नाम डेवन कॉनवॉय का है, दूसरा नाम शिवम दुबे और तीसरा नाम युवा तेज गेंदबाज मथीशा पाथिराना का है। तीनों ही इंजर्ड होने की वजह से टीम से बाहर हो चुके हैं और अभी 22 मार्च को जो आरसीबी के खिलाफ मैच होने वाला है उसमें ये तीनों नहीं खेलने वाले हैं। तो अब इन तीनों की जगह पर यहाँ पर रिप्लेसमेंट भी आ चुका है। बता दूं, डेवन कॉनवॉय जो है, जब पिछली बार उन्होंने मुकाबला खेला था 2023 में, उस समय पर उन्होंने कुल 16 मैचेस खेले जिसके अंदर सीएसके के लिए उन्होंने 672 रन बना दिए थे, वहीं पर 77 चौके और 18 छक्के लगाए थे। तो इनका जो है रोल काफ़ी बड़ा था सीएसके में, लेकिन अब इनकी जगह पर रचिन रविंद्र को डेवन कॉनवॉय की जगह पर ले लिया गया है। और न्यूजीलैंड की तरफ से तो कई बार रचिन रविंद्र ने काफ़ी ज़्यादा शानदार पारी खेली है, लेकिन अब वो सीएसके की टीम से खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि आईपीएल के ऑक्शन में उन्हें भी यहाँ पर खरीद लिया गया था। अब बता दूं, शिवम दुबे की जगह पर समीर रिजवी को लिया गया है जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से, और सीएसके ने उन्हें ऑक्शन में 8.40 करोड़ रुपीस में खरीदा था। लेकिन अब इनकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा आन पड़ी है क्योंकि 3 बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। तो इनकी जगह पर रचिन रविंद्र और समीर रिजवी को खिलाया जाएगा और इसी के साथ में जो यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी रहेगी वो ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र की सीएसके की तरफ से रह सकती है। अब बॉलर को लेकर कोई भी यहाँ पर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि पाथिराना की जगह पर महेश तीक्ष्णा को प्लेइंग 11 के अंदर रखा जा सकता है। आईपीएल के कुछ रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो आईपीएल के इतिहास में टॉप 5 सबसे बेस्ट विकेट कीपर कौन है उनकी यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। ऑफकोर्स पहले नंबर पर एमएस धोनी है, जिन्होंने की टोटल आईपीएल में अभी तक 250 मैचेस में करीब 180 विकेट्स लिए हैं और इस दौरान उन्होंने 138 कैच 42 बार स्टंप किया है। और कैप्टन कूल ने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार आईपीएल का भी चैंपियन बनाया है। वहीं दूसरे नंबर पर विकेट कीपर दिनेश कार्तिक आते हैं, जिन्होंने की आरसीबी की तरफ से खेलते हुए अभी तक 242 मैचेस में 169 विकेट्स लिए हैं और इनके नाम पर 133 कैचेस और 36 स्टंपिंग है। तीसरे नंबर पर रिद्धिमान साहा आते हैं जो कि गुजरात टाइटंस की तरफ से विकेट कीपिंग और बैटिंग भी करते हैं। इन्होंने अब तक 161 मैचेस में 106 विकेट लिए, जहां पर 82 कैच और 24 स्टंपिंग रही है। चौथे नंबर पर रॉबिन उथप्पा है, जिन्होंने कि आईपीएल से भले ही संन्यास ले लिया हो लेकिन उनका भी रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा था। उन्होंने यहाँ पर अपनी कई सारी आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए गेम खेला है, लेकिन 205 मैचों के अंदर उन्होंने 90 विकेट लिए, जहां पर 58 कैच और 32 बार स्टंपिंग थी। वहीं 5वें नंबर पर पार्थिव पटेल का नाम आता है, जिन्होंने कि आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल विकेट कीपर्स के अंदर अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, एसआरएच और आरसीबी जैसी टीमों के अंदर कई बार अलग अलग मैचेस खेले हैं सीजन्स में, तो इसी वजह से उनका टोटल 139 मैचेस में 81 विकेट्स का रहा, जहां पर उन्होंने 65 कैच और 16 बार स्टंप आउट किया है।
अब आईपीएल 2024 में कौन से बड़े बड़े प्लेयर्स फ्लॉप हो सकते हैं, इसकी भी थोड़ी सी न्यूज आई है। सबसे पहली बात यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के पैट कमिंस की जा रही है, जिनको आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खरीदा गया था, वो भी 20.50 करोड़ के अंदर। अब ये बात कही जा रही है कि अगर उनका खराब प्रदर्शन रहा तो एसआरएच की यहाँ पर लुटिया डूब सकती है, क्योंकि उनका टी20 जो करियर है वो ज्यादा खास रहा नहीं है। अब आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा यॉर्कर्स पर विकेट लेने वाले अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो टॉप 5 बॉलर्स के अंदर जिन्होंने यहां पर यॉर्कर से विकेट लिया है उसमें सबसे पहला नाम लसित मलिंगा का आता है, जिन्होंने कि आईपीएल के इतिहास में 170 विकेट्स लिए हैं और सबसे ज्यादा यहां पर उन्होंने 122 मैच खेले, जिसके अंदर कुल 7 की इकोनॉमी के साथ 100 विकेट लेकर पहले स्थान पर अपना नाम पाया है। दूसरे नंबर पर डेवन ब्रावो आते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर बुमराह का नाम आएगा यॉर्कर के मामले में, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पर डेवन ब्रावो का नाम आता है, जिन्होंने कि कुल अपने करियर में 183 विकेट्स लिए हैं और आईपीएल के अंदर उन्होंने 161 मैचेस खेले थे और बताया जाता है कि डेथ ओवर्स के अंदर कई सारे मैच डेवन ब्रावो ने ऐसे ही यॉर्कर पर विकेट लेके जिताए हैं। तीसरे नंबर पर भुवनेश्वर कुमार का नाम आता है, जिनका यहां पर इस लिस्ट में तीसरा स्थान है और इन्होंने हैदराबाद की फ्रेंचाइजी से जुड़ने के बाद में कई बार यॉर्कर्स में 160 मैचेस के अंदर इन्होंने कुल 170 विकेट्स अपने नाम किए हैं, जहां पर उन्होंने भुवी ने यॉर्कर लेंथ की गेंद से कई बार 12 से भी ज्यादा विकेट झटके हुए हैं। चौथे नंबर पर जाकर मुंबई इंडियंस की तरफ से जसप्रीत बुमराह का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने 120 आईपीएल मैचेस में 145 यानी कि 145 विकेट लिए थे। और पांचवें नंबर पर आरपी सिंह का नाम याद आता है, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है। आरपी सिंह जो है दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम में पहले खेल चुके हैं। आप लोग तो इनका नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन इन्होंने अपने आईपीएल के करियर में कुल 82 मैच खेले, जिसमें 90 विकेट्स हासिल किए और यॉर्कर पर तो 10 से भी ज़्यादा विकेट्स एक बार में ये चटका चुके हैं।